हेलो दोस्तों, आज की इस मूवी में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय ट्यूटर मूवी को। ये एक अमेरिकन एडल्ट कॉमेडी मूवी है जो कि साल 1983 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में एक लड़के को अपने ट्यूशन टीचर से प्यार हो जाता है और फिर क्या क्या होता है ये हम आगे मूवी में देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होते ही हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्टूडेंट्स फ्रेंच सब्जेक्ट के एग्जाम्स लिख रहे होते हैं। यहाँ पे हमें बॉबी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है और वो भी उस एग्जाम को लिख रहा होता है। यहाँ सबके पेपर सबमिट करने के बाद लास्ट में जाकर बॉबी अपना पेपर सबमिट करता है। बॉबी का एग्जाम बहुत ही खराब जाता है, इसलिए वो एग्जाम के बाद काफी अपसेट रहता है। बॉबी को अपसेट देखकर उसका बेस्ट फ्रेंड जैक उसके पास आता है और उसे थोड़ा अच्छा फील करवाने की कोशिश करता है। जैक बॉबी से कहता है कि अब इन सब चीजों के बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है, जो होना था सो हो गया और अब से समर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है तो हम सब मिलकर बहुत मजे करेंगे। तभी वहाँ पर बॉनी नाम की एक लड़की आती है जो कि बॉबी की क्रश है, लेकिन बॉनी उस पर इंटरेस्टेड नहीं है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद बॉनी का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है और फिर बॉनी उसके साथ चली जाती है। उस रात बॉबी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए निकल पड़ता है। जवानी के जोश में बिली बॉबी और जैक को अपने साथ एक चकले पर लेकर जाता है। वहाँ जाने के बाद जैक एक लड़की को अपने साथ एक कमरे में लेकर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए बेचारे की किस्मत ही खराब होती है और उसके साथ केएलपीडी हो जाता है। केएलपीडी का मतलब तो पता ही होगा, नहीं पता तो गूगल कर लो। दूसरी तरफ बॉबी एक पावर बॉम्ब लड़की के साथ होता है जिसे देखकर उसके बदन में आग लगने लगती है। इसी दौरान बॉबी बिली के दिए हुए ड्रिंक को पी लेता है और पीते ही उसे नशा चढ़ने लगता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाए उसे नींद आने लगती है और फिर बस टाए टाए फिस हो जाता है। और बाद में ये तीनों अपने घर लौट आते हैं। घर पहुंचते ही बॉबी के डैड उसे अपने पास बुलाते हैं। बॉबी के डैड बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान है और वो बहुत ज्यादा अमीर भी है। बॉबी अपने डैड के पास जाता है। फिर बॉबी के डैड बॉबी से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे फ्रेंच टीचर का कॉल आया था और उन्होंने कहा कि तुम फ्रेंच के सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो। ये सुनकर बॉबी काफी ज्यादा सैड हो जाता है और अपने डैड से घबराने भी लगता है। इसके बाद बॉबी के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें समर वेकेशन में फ्रेंच के प्रिपरेशन को पूरा करना है और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक फ्रेंच टीचर को भी हायर किया है जो कल से तुम्हें पढ़ाना शुरू करेगी। ये सुनकर बॉबी अंदर ही अंदर काफी गुस्से में होता है और फिर वहां से निकल जाता है क्योंकि उसने अपने वैकेशन के लिए काफी कुछ प्लान करके रखा था और अब उसके सारे प्लान पे पानी फिर चुका है क्योंकि अब उसे ट्यूशन क्लासेस लेने होंगे। अगले दिन बॉबी की ट्यूशन टीचर आती है जिसका नाम टेरी होता है। टेरी बहुत ही खूबसूरत होती है और फिर वो बॉबी से मिलकर कहती है कि मैं तुम्हारी ट्यूशन टीचर हूँ और अब से मैं यहीं रहूंगी और पूरे समर वेकेशन तुम्हें फ्रेंच पढ़ाऊंगी। फिर टेरी बॉबी के डैड से मिलते हैं और बॉबी के डैड टेरी से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पढ़ाने के बाद बॉबी का 85% से ज्यादा नंबर आ जाता है तो मैं तुम्हें बोनस के तौर पे $10,000 दूंगा। ये सुनकर टेरी भी उस डील पर राजी हो जाती है और फिर अगले दिन से टेरी बॉबी की क्लासेस लेना शुरू कर देती है। लेकिन क्लास के दौरान बॉबी पढ़ने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। फिर रात को बॉबी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है। बॉबी का एक दोस्त उस बार के एक बारटेंडर को बॉबी के लिए सेट करता है। इसके बाद वो दोनों कार के अंदर चले जाते हैं और फिर एक दूसरे को लिपट कर किस करने लगते हैं। फिर वो दोनों अपने अपने कपड़े उतारते हैं और जवानी के मजे लेने लगते हैं। तभी अचानक उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहां पर चला आता है जो कि एक गुंडा मवाली होता है। उसे देखकर बॉबी कार के नीचे छुप जाता है और जब जैक वहां पर आता है तो वो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और तभी वो बारटेंडर वहां पर आती है और वो कहती है कि ये वो लड़का नहीं है और तभी बॉबी अपने दोस्तों के साथ वहां से छिपकर निकल जाता है। इसके बाद बॉबी जब अपने घर पर पहुंचता है तब टेरी बिना कपड़ों के स्विमिंग पूल पर स्विम कर रही होती है और ये सब कुछ बॉबी छुप छुप के दिखता रहता है। स्विम करने के बाद टेरी अपने कमरे में जाकर अपने कपड़ों को चेंज करने लगती है। यहाँ पर भी बॉबी उसे छुप कर देखने लगता है। फिर अगले दिन टेरी बॉबी का क्लास लेती है, लेकिन क्लास लेने के दौरान बॉबी टेरी को इमेजिन करने लगता है क्योंकि उस पूल वाले इंसिडेंट के बाद बॉबी टेरी की ओर थोड़ा अट्रैक्ट होने लगा था। इसलिए अब वो टेरी की बातों में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगता है। वो टेरी को ये बताता है कि मुझे फ्रेंच पढ़ने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो एस्ट्रोनॉमी पसंद है। ये सुनकर टेरी उसे कहती है कि तुम्हें पसंद हो या ना हो, लेकिन अगर तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो तुम्हें फ्रेंच सब्जेक्ट में पास तो होना ही पड़ेगा। इसके बाद बॉबी फ्रेंच में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगता है और वो थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस भी करने लगता है। और फिर एक बार जब टेरी बॉबी का टेस्ट लेती है तो उसके अच्छे नंबर आते हैं, इसलिए टेरी बॉबी को ट्रीट देने के लिए लंच पे लेकर जाती है। लंच के दौरान टेरी का एक्स बॉयफ्रेंड वहां पर आता है और आकर वहां पर सीन क्रिएट करने लगता है। वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होता देख टेरी बॉबी के साथ वहां से निकल लेती है। उसी रात फिर से जब टेरी स्विम करने के लिए जाती है तब बॉबी उसे फिर से छुप कर देखने लगता है और फिर स्विम करने के बाद
जब टेरी अपने कमरे की तरफ जाने लगती है तब बॉबी भी उसके पीछे पीछे छुप कर जाने लगता है, लेकिन आज टेरी उसे पकड़ लेती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से छुप कर किसी पर नजर नहीं रखनी चाहिए और ये बहुत ही गलत बात है। फिर अगली सुबह बॉबी ये देखता है कि टेरी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ है। ये देखकर वो समझ जाता है कि दोनों का फिर से पैचअप हो गया है और ये देखकर वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। फिर उस रात बॉबी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है और दूसरी ओर टेरी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलने उसके घर पर जाती है। उसके घर पर वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ है और वो उसे चीट कर रहा है। ये देखकर टेरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वो उसे लड़ाई करने लगती है और बाद में अपने घर चली आती है। रात में जब बॉबी पार्टी के बाद अपने घर पर लौटता है तो वो देखता है कि टेरी बाहर बैठकर रो रही होती है। फिर बॉबी उसके पास जाकर उससे पूछता है कि क्या बात है, तो टेरी उसे सब कुछ बता देती है। फिर बॉबी उसे अच्छा फील कराने की कोशिश करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि बॉबी टेरी से प्यार करने लगा है और टेरी भी अंदर ही अंदर बॉबी को पसंद करती है। उसी रात टेरी स्विम करने आती है। थोड़ी देर स्विम करने के बाद बॉबी वहाँ पर आता है। फिर टेरी बॉबी को देखती है और उसे पानी में धक्का देती है। पानी में जाते ही दोनों क्लोज आने लगते हैं और इसके बाद दोनों रूम में जाते हैं और फिर रूम में जाने के बाद दोनों इंटीमेट होते हैं और यहीं से इन दोनों का अफेयर चालू हो जाता है। कुछ दिन बाद बॉबी का बर्थडे आता है और उसके घर में पार्टी होती है। पार्टी के दौरान बॉबी के फादर टेरी को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हो और मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। ये सुनकर टेरी इनकार कर देती है और फिर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। पार्टी के बाद बॉबी टेरी से मिलने जाता है। तब टेरी उसे कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है इसे तुम कैजुअली ही लेना, इसे सीरियसली कभी मत लेना। ये सुनकर बॉबी कहता है कि मैं सीरियस नहीं हूँ और इसके बाद वो टेरी के रूम के अंदर चला जाता है। फिर काफी दिनों तक दोनों का अफेयर ऐसे ही चलता रहता है और इसके बाद बॉबी का एग्जाम्स का डेट आ जाता है और एग्जाम के एक दिन पहले बॉबी के डैड बॉबी और टेरी को एक साथ हग और किस करते हुए देख लेते हैं और तभी उन्हें इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। फिर बॉबी का एग्जाम होता है और वो एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और उसे 91% आते हैं। ये देखकर बॉबी और टेरी दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन बॉबी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उदास है क्योंकि अब उसके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और अब टेरी यहाँ से चली जाएगी। इसके बाद जब टेरी और बॉबी घर पर आते हैं तब बॉबी के डैड बॉबी को अकेले में बात करने के लिए बुलाते हैं। तब बात करते करते वो बॉबी से जानबूझकर ये बात कहते हैं कि टेरी ने तुम्हें पास करने के लिए $10,000 लिए हैं। इस बात को सुनकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और वो ये सोचता है कि टेरी ने उसके साथ विश्वासघात किया है, उसे धोखा दिया है और जो कुछ भी अब तक उन दोनों के बीच हो रहा था ये सब कुछ टेरी ने सिर्फ पैसों के लिए ही किया है। और फिर वो गुस्से में आकर अपने डैड से ये बात कहता है कि अब से मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगा क्योंकि अब मैं एडल्ट हो चुका हूँ और अब मैं अपना फैसला खुद ले सकता हूँ और मैं आगे चल के एस्ट्रोनॉमी ही पढ़ूंगा। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद वो टेरी के पास जाता है और इसके बारे में उससे पूछता है और वो टेरी को काफी बुरा भला कहने लगता है। इससे टेरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बॉबी को एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद बॉबी गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बॉबी को ये रियलाइज होता है कि इन सब में टेरी की कोई गलती नहीं है और फिर वो रात को अपने स्कूल की क्रश बॉनी के पास जाता है और उसे मूवी डेट के लिए पूछता है। थोड़ी देर बात करने के बाद वो दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं और फिर किस करते हैं। अगली सुबह टेरी अपना सामान पैक करके निकलने वाली ही होती है कि तभी वहां पर बॉबी आ जाता है और उससे अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगता है और इसके बाद लास्ट टाइम वो दोनों किस करते हैं और फिर टेरी वहां से चली जाती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर मिलेंगे।